जीत का ख्वाब अधूरा रह गया। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरा वनडे एक विकेट से जीत लिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ एक बॉल पहले 9 विकेटों पर पूरा कर लिया। इमामुल हक के 91, बाबर आजम 53, शादाब खान 48, फखर जमान के 30 रन, नसीम शाह ने नाकाबिले शिकस्त 10 रन बनाए। अफगान ओपनर्स रहमानुल्लाह गरबाज और इब्राहिम जरदान ने पहली विकेट की शिराकत में 227 रन बनाए थे। रहमानुल्लाह गरबाज ने 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। इब्राहिम जरदान 80 रन के साथ नुमाया रहे। शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार। दूसरा वनडे जीतने के बाद पाकिस्तान ने सीरीज 2-0 से जीती। इलेक्शन की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमिश्नर आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर को नहीं है। सदर के खत पर जवाबी खत लिख दिया। कहा इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर तब इलेक्शन की तारीख देते जब वो खुद असम्बलियाँ तहलील करते। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दे दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का हवाला भी दिया। उधर ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। ऐवान सदर ने वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया। आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में PTI के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तबादले ख्याल। बैरिस्टर अली जफर और बाबर अवान का कहना है कि हल्का बंदियां नहीं, 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के रहनुमाओं ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। 90 रोज इलेक्शन करवाने में PTI हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां ना करवाई जाएं। इलेक्शन मुहिम के दौरान पार्टी परचम लहराने की इजाजत दी जाए। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में JUI के रहनुमा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमूर पर मुशावरत। पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ और JUI फे को फैसले से आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिले शिकवों पर मुस्कुराते रहे। सियासी जमातें एक पेज पर क्यों इकट्ठी नहीं होती? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वफ़द से सवाल। JUI का बलोचिस्तान में इंतखाबी हल्के बढ़ाने का मुतालबा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात में तमाम पार्टियों को यकसा मौके मिलेंगे। शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। सियासी पार्टियों से मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए हमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब अवाम का काम है। अमरीका ताल्लुकात वसी करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलेगा या नहीं, सब नजरें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। तोशाखाना फौजदारी केस के हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने क्या वजूहात दी? ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा? सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई। ये मुख्तसर सज़ा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत चल रही है। मुमकिन है अदालत रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में हालत की रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को 28 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मुनासिब होगा चेयरमैन PTI की अपीलों पर फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए।
चेयरमैन पीटीआई की जेल सहूलियात की रिपोर्ट तलब करने पर मरियम नवाज का रिएक्शन। कहा, चीफ जस्टिस साहब, नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर कसूर सख्त सजाएं सुनाई गई। क्या उस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था, या ये सब सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार तोशा खाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसा रहेगा? जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बेहतर हालत में रखा गया। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर गौर। कोर कमेटी ने कहा कि उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को मजीद इल्तवा में डालने की बजाय उसे निपटाएगी और सजा मुअत्तल करेगी। एलामिया में कहा गया कि अटक जेल में साबिक वजीर आजम के बुनियादी हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। कोर कमेटी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए मुलाकात से इनकार की मजम्मत। इंतखाबात के हवाले से 90 रोज की आईनी मोहलत से तजावुज को किसी तौर पर कबूल न करने का ऐलान। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है। जो अनासिर समझते हैं वो हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारे अंदाज़ो गुफ्तार, हमारे रहन सहन को बज़ौर ताकत व शमशीर बदल देंगे, वो अपनी गलत फहमी को दूर कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक बयान। कहा, हमारे पास महदूद वक्त है, हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। कुछ लोग समझते हैं मैं उस इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बतौर शहरी अपनी राय का इजहार करने से मुझे कोई ना रोके। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। पंजाब के कई शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। सरगोदा, अहमदपुर सियाल, पीर महल, शकरगढ़ समेत कई जगह मुजाहरे। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद में मजदूरों का एहतजाज, जंग रोड को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। अमरीकी करेंसी बेलगाम इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। डॉलर रेट 58 पैसे बढ़कर 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 314 रुपये में फरोख्त। अप्रैल 2022 में हुकूमत की तब्दीली के बाद डॉलर 106 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। निगरान हुकूमत के दौर में 12.5 रुपये महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में 3 दिन मंदी के बाद मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,075 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बटग्राम में बच्चों को बचाने वाले हीरोज को खिराजे तहसीन। कामयाब चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों और मकामी अफराद के एजाज़ में तकरीब। तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हमने बच्चों को बचाकर मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया। चेयरलिफ्ट में बच्चों को देखकर बार बार अपने बेटे नूरुल हक का चेहरा सामने आता रहा। सोचता था मेरा बेटा होता तो मेरी क्या कैफियत होती। इंतहाई सफाई से रेस्क्यू प्लान बनाया गया और सबको बाहिफाजत निकाला। कोई झोल या कमी रह जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। इस ऑपरेशन में किसी का क्रेडिट नहीं है, हर वो। सिरा हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की इजाज़त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। जलाओ घिराव के मजीद 6 मुकदमात में भी शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मिल गई। उधर लाहौर हाई कोर्ट में जमानत खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए कि पहले हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ दूर करें। सानिहा जड़ांवाला की तहकीकात के लिए 6 रुकनी JIT कायम। SSP CTD JIT के सरबराह मुकर्रर। SP मदीना टाउन, DSP CIA इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर CIA मेंबर होंगे। JIT तहकीकात करके IG पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जलाओ घेराव में मुलव्विस 118 मुल्ज़मान की फैसलाबाद की इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से तबाही। आरिफ वाला और बहावल नगर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियाँ की दरियाई पट्टी शदीद मुतासिर। मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। फसलें तबाह, सड़कें और ज़मीनी रास्ते डूब गए। 22 स्कूल भी पानी के घेरे में आ गए। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बुरेवाला के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतअद्दिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की बस्तियां भी मुतासर होने का खदशा है।